अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपका दोस्त बिलाल ख़ान। आज मैं आपको कुश्ते तांबा अक्सीरी बनाने का तरीका बताऊंगा और आगे बना के भी दिखाऊंगा। जो कुश्ता तांबा फालिज, लकवा, नामर्दी, असाबी कमज़ोरी, इन सब के लिए अक्सीर का काम करता है और इसकी तासीर गर्म है और गर्म मिजाज वाले को आप किसी बदरका के साथ दें या अपनी समझ से दें। इसकी तासीर गर्म है। ये कुश्ता तांबा जो बनेगा ये एक अक्सीर बनेगा। अगर आप नहीं बना सकते तो मेरा ये नुस्खा किसी अपने हकीम को जो आपके पास रहता हो दिखाकर उससे बनवा सकते हैं या मुझसे मंगवा सकते हैं। तो कुश्ता तांबा बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको चाहिए सुंबल फार। ये सुंबल फार है। इसको हमने साफ़ कर लेना है। इसके साफ़ करने का तरीका ये है, ये इस तरह से सुंबल फार होती है, आप इसकी पहचान कर लें। ये मैंने थोड़ी सी, और ये जहर है, ये बहुत ज़्यादा सख्त जहर है। अगर मैंने इसको हाथ भी लगाया है तो मुझको हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोने पड़ेंगे, या तो आप हाथों पे ग्लव्स वगैरह लगा के इस चीज़ को हाथ लगाएं। सबसे पहले हमें चाहिए सुंबल फार, उसके बाद हमें चाहिए ये हड़ताल वर्किया। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से इसके वर्क होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इस तरह से इसमें वर्क से बने हुए होते हैं, इसको बोलते हैं हड़ताल वर्किया। ये हड़ताल वर्किया चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए गंधक आंवला सार। इसको मैंने शुद्ध कर लिया है। ये ऐसे नहीं होती, इसको शुद्ध करना पड़ता है और इसके शुद्ध करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ये चाहिए हमें शिंगरफ। ये शिंगरफ ठीक नहीं है, ये शिंगरफ आपको रूमी चाहिए, शिंगरफ रूमी। ये मैंने इधर शुद्ध करने के लिए रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि शिंगरफ रूमी किस तरह का होता है। ये शिंगरफ रूमी है, ये मैंने आग के दूध में रखा हुआ है और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होता है शिंगरफ रूमी। ये मैंने आग के दूध में रखा हुआ है, ये देख लें, ये अंदर रखा हुआ है। इसमें पारा की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये निकल नहीं रहा क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ये बाहर नहीं आ रहा। चलो, ये शिंगरफ रूमी आपने लेना है इसमें, और उसके बाद आपने लेना है ये तांबा। ये तांबा का बुरादा आपने बना लेना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है। ये तांबा का बुरादा मैंने इसको फोटा करके रखा हुआ है, ये तांबा, ये देख रहे हैं। इसके बाद आपने लेना है ये तांबा। ये मैं वीडियो बनानी भूल गया था जब फोटक कर रहा था, तो इस तरह से फोटक होके निकलेगा तांबा। तो अब इसको बनाने का तरीका और साफ़ करने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सुंबल फार को शुद्ध करना है, साफ़ करना है। इसमें से कार्बन जो होता है, जहर होता है, वो निकालना पड़ता है। तो इसके लिए आपने सुंबल फार लेना है 50 ग्राम तक, वैसे 20 ग्राम तक लेना है। 20 ग्राम सुंबल फार लेके इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चने के बराबर। तो इसको ना एक पोटली में बांध के 2 लज अंतर करके गाय के दूध में 3 घंटे तक पकाना है। तो फिर इसको गर्म पानी से धो के रख लेना है। ये सुंबल फार शुद्ध हो जाएगा आपका। इसके बाद आपने लेनी है हड़ताल वर्किया। इसको भी आपने लीमू के पानी में 3 घंटे तक 2 लज अंतर पकाना है। तो ये फिर चूने के पानी में चूना लें थोड़ा सा, उसका पानी आधा पाव चूना ले लें 100 ग्राम तक या आधा पाव। तो उसको पानी में डाल के उसका पानी जो ऊपर से निथरेगा वो निथार के 3 घंटे तक उसमें पकाएं। 3 घंटे तक आप खट्टी लस्सी में भी पका सकते हैं, 3 घंटे तक आप लीमू के रस में भी पका सकते हैं। इनमें से जिस चीज़ में भी आप पकाएं तो ये शुद्ध हो जाएगा। अगर तीनों चीज़ों में पकाएं तो और भी बेहतर है, ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए ये शिंगरफ रूम। उसके बाद आपको चाहिए गंधक आंवला सार। ये जो गंधक आंवला सार, मैं इसका नाम भूल गया था, ये आपको चाहिए। ये मैंने शुद्ध करके रखी हुई थी। तो आपने इसको शुद्ध ऐसे करना है, ये इस तरह से छोटे छोटे
टुकड़ों में आती है या डलियों की शक्ल में। तो इसको आप देख लें कि मैंने पहले आपने घी लेना है, थोड़ा सा घी लेके इसको थोड़ा थोड़ा कूट के उस घी में डाल देना है और आग पर थोड़ी हल्की आग पर इसको गर्म करना है। जब ये पिघल जाए तो गाय के दूध में इसको डाल देना है। इसको गाय के दूध में डाल देना है। फिर जब दूध ठंडा हो जाए फिर इसको निकाल के फिर थोड़ा सा घी डाल के फिर इसको गर्म करना है। फिर गाय के दूध में डाल देना है। 3 या 7 बार इस तरह करने से ये गंधक बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। 3 बार कर लें तो काफ़ी है। उसके बाद आपने लेना है शिंगराफ रूमी लेना है। तो ये जो शिंगराफ होगा इसको आपने 7 दिन तक आग के दूध में रखना है। रोज़ दूध बदल दिया करें या दूसरे दिन दूध बदल दिया करें आग का। उसके बाद 3 दिन तक आपने इसको बकरी के दूध में रखना है। उसके बाद ये भी शुद्ध हो जाएगा। ये है हमारा तांबा। इसकी आपने लेनी है तारें, पंखे वगैरह जो बनाते हैं उनसे या किसी भी बिजली वाले जो मोटर वगैरह रिवाइंड करते हैं उनसे ये आप लेके आएंगे। उसमें ये फ़र्ज़ करें कि 100 ग्राम है ये तांबा की तारें। उनको पहले साफ़ करना है। पहले तो उसको ऐसे ही जला लें, जो उसके ऊपर शीट वगैरह लगी हुई होती है तारों में वो जल जाएगी, खालिस तांबा बच जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने इसको कैंची से कतर कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और गाय के पेशाब में इसको पकाना है 3 घंटे तक। ये आपका तांबा बिल्कुल मुसफ़्फ़ा हो गया, साफ़ हो गया। उसके बाद आपने इस तांबा को निकाल के ये जो गंधक है, ये जो गंधक आंवला सार है ये लेनी है। 100 ग्राम आपका ये तांबा है तो 100 ग्राम आपने ये गंधक लेनी है आंवला सार। तो इसमें आपने थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इसको खरल करके एक लेटी सी बना लेनी है। लेटी बना के वो जो हमने तांबा की तारों के टुकड़े किए हुए थे तो इसको इसमें मिला के 10 किलो की आग दे देनी है बर्तन को गिल हिकमत करके ओपलों की। तो फिर जब आप निकालेंगे तो इस तरह का तांबा निकलेगा फोटक होके। ये खाने के काबिल नहीं है, जिंगार देगा और जंग देगा। ये अभी हमारा बना नहीं है। तो उस हिसाब से आपने 50 ग्राम ले लेना है ये तांबा और 40 ग्राम हड़ताल वर्किया, 40 ग्राम गंधक आंवला सार, 40 ग्राम शिंगराफ रूमी और 40 ग्राम सुंबल फार सफ़ेद, ये आपने ले लेनी है। तो सबसे पहले जो हमने आग देनी है वो देनी है 50 ग्राम हमने लिया तांबा और 50 ग्राम तांबा को खरल में डालकर इस तरह फोटक किया हुआ 50 ग्राम तांबा लिया, उसको खरल में डालकर तो आपने कुआर बूटी का रस लेना है 1 लीटर या 4 घंटे आपने खरल करनी है कुआर बूटी के रस में। तो 50 ग्राम में हम 10 ग्राम डालेंगे ये हड़ताल वर्किया, पहली आग इसकी होगी। 10 ग्राम हड़ताल वर्किया डाल के इसको खरल करते जाएंगे। जब 4 से 5 घंटे या 125 ml पानी ख़त्म हो जाए तो फिर हमने इसकी टिक्की बना के इसको 4 किलो की आग देनी है। इस तरह से हमने 4 आगें देनी है इसकी हड़ताल वर्किया में। फिर हमने 4 आगें देनी हैं इसकी गंधक आंवला सार में। फिर उसके बाद हमने 4 आगें इसकी देनी है शिंगराफ में। फिर इस तरह हमने इसकी 4 आगें देनी है सुंबल फार में। तो ये 4 4 4 और 4 ये 16 आग हो गई और ये हो गई 16 आग। और उसके बाद 4 आग देनी है हमने अर्के गुलाब के फूलों की पंखड़ियों के। ये मैंने पानी निकाल के रखा हुआ है फूलों की पंखड़ियों का। तो 4 आग देनी है इसमें, 20 आग हो गई और 1 आग हो गई इसकी जो हमने इसको फोटक किया था। तो 21 टोटल इसकी 21 आग हो गई। तो ये कुश्ते तांबा का नाम भी हमने रखा है कुश्ते तांबा 21 अमला। तो इसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं बयान करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो समझदार हकीम हैं वो इस नुस्ख़ा को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अक्सीरी और बाकमाल नुस्ख़ा है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और ये कुश्ता जो बनेगा ये ना दही पे जंग देगा या ना नींबू के पानी में जंग देगा। ये एकदम अचूक और ज़बरदस्त नुस्ख़ा बनेगा। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये कच्चा रह जाए या ये किसी को नुकसान दे। ना मर्दी के लिए तो इससे आगे कोई चीज़ है ही नहीं। ये इतना कामिल और अच्छा नुस्ख़ा बनेगा। अगर कोई भाई इसको बना ले तो ये, अगर तांबे का कुश्ता किसी को बनाने का और खाने का शौक़ है तो ये कुश्ता सब कुश्तों पे भारी है और इससे आगे और कोई कुश्ता हो ही नहीं सकता।
ये नुस्खा जो आम लोग हैं उनके बनाने का नहीं है, और ना ये बना सकते हैं। जो भी जानकार आदमी हो वो इस नुस्खा में हाथ डाले और वो ही इसको बनाए, या अगर किसी ने बनवाना हो तो किसी अच्छे हकीम से या वैद्य से रब्ता करे और उससे बनवाए। और इसके अगर किसी को शुगर की वजह से नामर्दी है तो इसके लिए आपको 50 ग्राम हरमल और 50 ग्राम केचवे, इनको सांपे बोलते हैं, खरातीन बोलते हैं, मुसफ़ा, वो डाल के और इसकी मिकदार सिर्फ 2 रत्ती डाल दें तो उसके लिए ये काफ़ी है। इसकी मिकदार खुराक बहुत कम है, आधा चावल से 1 चावल तक मक्खन मलाई के साथ। और जब ये कुश्ता इस्तेमाल करें तो दूध घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 0301 72 83 867 है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस चीज़ की समझ ना आई हो या हो सकता है मैं कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।